हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक एसईओ ऑडिट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। एसईओ ऑडिट मीन्स आप किसी भी वेबसाइट का रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं कि इस वेबसाइट में क्या इशू है, इस वेबसाइट में क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। तो इस तरह के एनालिसिस करके आप उसका रिपोर्ट कैसे बनाएंगे और रिपोर्ट कैसे आप किसी को शो करेंगे, तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे आज। और इसमें स्पेशल ये है कि जो इस टूल का हम यूज करेंगे या आपको हम जो टूल बताएंगे वो बिल्कुल फ्री है। आपको उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे, कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो आइए हम चलते हैं और आपको बताते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आ जाना है एसईओ ऑप्टिमर। इस साइट का नाम है एसईओ ऑप्टिमर, ठीक है। तो एसईओ ऑप्टिमर में आने के बाद से यहाँ पर ऑप्शन आता है वेबसाइट यूआरएल। यहाँ पर आप जैसे ही यूआरएल डालकर क्विक ऑडिट पर क्लिक करेंगे तो आपका वेबसाइट ऑडिट में चला जाएगा और यहाँ पर आपको उस वेबसाइट का ऑडिट शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक वेबसाइट ऑडिट किया है banyo.co.in, ठीक है। इसका ऑडिट मैंने कर दिया है और इसका रिपोर्ट और समरी यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर इस तरह से वेबसाइट का इंटरफेस जैसा भी रहेगा वो शो करेगा ही यहाँ बॉक्स में। और साइड लेफ्ट साइड में आपको उसका स्कोर शो करेगा, साथ ही रिकमेंडेशन शो करेगा कि क्या क्या रिकमेंडेड कर रहा है ये टूल आपके वेबसाइट में किस तरह के चेंजेस के लिए। तो अगर हम रिकमेंडेशन पर क्लिक करते हैं आपको वन बाई वन सारे रिकमेंडेशन यहाँ शो करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं, सारा यहाँ पर मैं शो करा दूँ आपको। चलिए, एक्सिक्यूट लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी मीन्स ये हाई है, यानी कि आपका जो है बैकलिंक लो है, आपको लिंक बिल्डिंग पे काम करना होगा, ठीक है। यू हैव ए रीजनेबल वीक लेवल ऑफ बैकलिंक्स एक्टिविटी ऑन दिस पेज मीन्स दिस ये वेबसाइट पर आपका जो बैकलिंक्स वर्क है लो है, तो आपको इस पर काम करना होगा, आपको अपना बैकलिंक्स इंप्रूव करना होगा। इसी तरह और भी समरी है इसके। सेकंड है शॉर्टेन मेटा डिस्क्रिप्शन बिटवीन 120 टू 160 कैरेक्टर्स मीन्स आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो 160 कैरेक्टर तक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा अगर है तो यहाँ पर शो कर रहा है इसमें में। उसके बाद H1 हेडर टैग है। ऑन पेज एसईओ में ये जो है लिंक बिल्डिंग में आ गया, यानी ऑफ पेज एसईओ सेकंड स्टेप हुआ ऑन पेज का। ऑन पेज एसईओ में आपके कितने हैं, यहाँ फर्स्ट इशू है कि मेटा डिस्क्रिप्शन 160 कैरेक्टर से ज्यादा है या फिर 120 से कम। उसके अलावा ऑन पेज में एक इशू है हेडर टैग मिसिंग है। आप ये कहाँ मिसिंग है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आ जाएगा H1 हेडर टैग, योर पेज डज नॉट हैव H1 हेडर टैग मींस आपका होम पेज पर हेडर टैग नहीं है। इसी तरह और भी इशू है यहाँ पर मीडियम में। उसके बाद आपका जो इशू है लो प्रायोरिटी भी आपको देखना है, अगर वो हाई प्रायोरिटी है तो उसको फोकस करेंगे, लो है तो उसको धीरे धीरे आप अपडेट करते जाएं। नेक्स्ट है अपडेट लिंक यूआरएल मोर ह्यूमन एंड सर्च रीजन। आपका जो यूआरएल है वो ह्यूमन बिहेवियर में, ह्यूमन और सर्च इंजन रीडेबल होना चाहिए। आप ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट यूआरएल या लॉन्ग यूआरएल यूज ना करें। उसके बाद एड ऑल्ट टैग टू इमेज, आपके कुछ इमेजेस है जिसमें ऑल टैग मिसिंग है जिसको आपको ऐड करना है। तो ये टूल इतना अच्छा है कि यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपको शो कर देगा कि कितने इमेज है और कितने ऑल टैग मिसिंग। जैसे यहाँ 37 इमेज फाउंड है जिसमें से 25 के ऑल एट्रीब्यूट्स मिसिंग है। तो कौन से इमेज है, जैसे ही आप शो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सारे इमेज के लिंक आ जाएंगे, कौन सी इमेज है और कहाँ पर है उनको जा करके उनका ऑल टैग आप ऐड कर सकते हैं आसानी से। इसी तरह नेक्स्ट है यूज योर मेन कीवर्ड अक्रॉस इंपॉर्टेंट एचटीएमएल टैग। अपना मेन कीवर्ड्स यूज करें। ऑप्टिमाइज योर पेज फॉर मोबाइल स्पीड फॉर डेस्कटॉप स्पीड। आप समरी में चलते हैं धीरे धीरे, हर टॉपिक है। यहाँ पर योर ऑन पेज एसईओ इज गुड, योर पेज इज मोस्टली ऑप्टिमाइज फॉर ऑन पेज। क्यों गुड है, आपका जो है टाइटल है वो 60 कैरेक्टर के अंदर है, यानी 57 है, लेकिन मेटा डिस्क्रिप्शन जो है 164 है, ये 160 होना चाहिए, इसलिए क्रॉस ओवर है। तो इसको ऑप्टिमाइज करना होगा आपको 160 के अंदर। आपका रिच स्निपेट या सर्च इंजन स्निपेट प्रीव्यू इस तरह से है, जो कि आप मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन जो आपका इस तरह से शो कर रहा है। लैंग्वेज भी आपका सही है। H1 हेडर टैग मिसिंग है इसलिए क्रॉस। S2 से S6 तक हेडर टैग आप यूज कर रहे हैं, S2 फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स यूज हो रहा है, S3 थोड़ा ज्यादा यूज हो रहा है, तो ये सही है, तो सही आ रहा है। कीवर्ड कंसिस्टेंसी आपकी जो है वो थोड़ी स्लो है, आप ज्यादा कीवर्ड एचटीएमएल टैग में यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा आपको ध्यान देना होगा ताकि आप ये सर्च इंजन को लेंगे कि हाँ आपका ये फोकस टर्म है। उसी तरह आपका फ्रेज जो यूज हुआ है वो सारा यहाँ पर शो कर दिया है कि अमाउंट ऑफ कंटेंट आपके पेज पर कितना, मतलब कितना कंटेंट है वो 793, यानी कि ये अच्छा कंटेंट है, आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं थोड़ा ऐड करके कंटेंट। इमेज अल्ट टैग का मैंने बताया कि इमेज अल्ट टैग का रिपोर्ट यहाँ पर शो कर देगा। उसी तरह आपका कॉनिकल टैग यूज हो रहा है तो सही है,
नो इंडेक्स टैग है या नहीं है, नो इंडेक्स हेडर टेस्ट यहाँ पर SSL इनेबल है या नहीं है, HTTPS रिडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारे चीज जितने भी टिक लगे हैं सही के यानी कि राइट टिक जितने भी यानी कि आपका इस ऑप्टिमाइजेशन या जो भी अपडेट आपने किया एक्टिविटी इस वेबसाइट पर वो सारे आपके लीक सही तरीके से किए गए हैं। गूगल एनालिटिक भी आपका इंस्टॉल है, साइट मैप भी आपका XML साइट मैप भी है। अब रैंकिंग में कौन से यहाँ पर एक चीज और है कि रैंकिंग भी शो करता है आपका, तो यहाँ पर मात्र एक ही कीवर्ड है जो रैंकिंग कर रहा है, वो भी 73 पोजीशन पे है। तो इस तरह से आपका अगर कोई भी वेबसाइट का एनालिसिस करते हैं उसके ज्यादा जितने कीवर्ड होंगे तो यहाँ पर मिक्स मतलब मैक्सिमम फ्री टूल है, इसको अपग्रेड करेंगे तो थोड़ा ज्यादा, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 12 से 15 कीवर्ड का समरी यहाँ शो करता है। मंथली एस्टिमेटेड ट्रैफिक जो आपके वेबसाइट को मिल रहा है वो 17 के आसपास है। ये थोड़ा कम बेस भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज शो करता है टूल एनालाइज करके। आपका फर्स्ट पोजीशन में कोई भी कीवर्ड नहीं है, सेकंड थर्ड पोजीशन पे भी नहीं है, 4 से 10 पोजीशन पे भी कोई कीवर्ड नहीं। इस तरह से कीवर्ड का पोजीशन भी यहाँ पर शो करता है कि किस रेंज में कितने कीवर्ड हैं आपके 1 to 100 में। बैकलिंक आपका लो है, बहुत ही पुअर है, लो ही नहीं पुअर है, तो ये पुअर शो कर रहा है। इसी तरह आपका यहाँ पर कहाँ से बैकलिंक्स आ रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पर अपडेट है, यानी कि रेफरिंग पेज जो भी है आपके बैकलिंक्स के वो यहाँ टॉप बैक पेज कौन से बैकलिंक में लिंक हुए हैं वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। यहाँ पर और भी ऑन पेज लिंक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि आपका लिंक स्ट्रक्चर क्या है, सही है, आपका URL स्ट्रक्चर भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपका यूजिबिलिटी यानी कि आपका डिवाइस के हिसाब से क्या आपका वेबसाइट डिवाइस रेंडरिंग यानी कि मोबाइल में किस तरह से आ रहा है, टैब में किस तरह से आ रहा है, तीनों डिवाइस पर यहाँ पर आप इसका लुक देख सकते हैं। अगर सही नहीं आ रहा है तो आप उसको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या रिकमेंड कर सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए, अगर आप किसी का रिपोर्ट कर रहे हैं तो। उसके अलावा यहाँ पर गूगल जो पेज स्पीड शो करता है पेज लोडिंग का, उसका भी समरी आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि आपका FCP कितना है, LCP कितना है, और आपका जावा स्क्रिप्ट कितना यूज हो रहा है, CSS कितना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर शो कर देती है आपको, इस रिपोर्ट में शो होता है। डेस्कटॉप वर्जन में आपका वेबसाइट का परफॉर्मेंस किस तरह से है और क्या चीजें इम्प्रूव करने की जरूरत है, ये सारी चीजें यहाँ पर शो हो जाती है। फेविकॉन आइकन आपका लगा है, ईमेल प्राइवेसी है, आपका फॉन्ट साइज भी सही है। तो इस तरह से आपका वेबसाइट का सारा रिपोर्ट यहाँ पर आसानी से आपको मिल जाता है इस टूल में, जो कि बहुत ही बेहतर टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। आपको फर्स्ट किसी भी वेबसाइट को एनालाइज करने के लिए समरी आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा, और आप इसका पेड वर्जन लेते हैं तो आप और डीपली इसका समरी निकाल सकते हैं किसी वेबसाइट का। सोशल रिजल्ट में आपको ये बताएगा कि आपके वेबसाइट से कौन से पेज लिंक है, यानी फेसबुक लिंक है, फेसबुक में पिक्सल आईडी लगा हुआ है, ट्विटर का आइकन भी आपके वेबसाइट पर है, लिंक है उसका से, इंस्टाग्राम भी है आपका, लिंक्डइन भी कनेक्ट है। तो कितने सोशल अकाउंट कनेक्ट है आपके वेबसाइट से उसका समरी यहाँ पर शो हो जाता है। लोकल एसईओ में भी आपका वेबसाइट का शो कर देगा कि आपका वेबसाइट लोकल एसईओ के लिए भी ऑप्टिमाइज हुआ है या इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई है आप वो भी इस यहाँ चेक कर सकते हैं। किसी भी नए वेबसाइट को अगर आपको ना पता चले तो इस टूल में आपको ये बता देता है कि क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हुआ है या क्या क्या सॉफ्टवेयर या प्लगइन्स या जो भी अगर कुछ कोडिंग यूज हो तो किस तरह का। तो चाइल्ड पेजेस आपके वेबसाइट में कुछ है तो वो सारे चाइल्ड पेजेस कितने पेज हैं आपके वेबसाइट पर, सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये ये टूल आपको शो करता है। तो इसलिए मैं इस टूल को रिकमेंड करता हूँ, खास करके ये बहुत ही अच्छा टूल है किसी भी वेबसाइट को आप फर्स्ट टाइम एनालाइज करके उसका समरी रिपोर्ट निकालने के लिए। तो है ना कमाल का टूल, आप इस टूल का यूज करें और अपने किसी भी वेबसाइट का परफॉर्मेंस चेक करें आसानी से, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पेड सर्विस आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको टूल अच्छा लग रहा है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो जरूर वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और टूल के बारे में अगर मैं बताऊं या कोई और नया वीडियो लेकर आऊं आपको एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आसानी से। धन्यवाद।